तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में दोस्तों बताया जाएगा कि अगर आप एक शादी कार्ड प्रिंटिंग का काम करते हैं तो आपको मैटर कैसे लिखना है। अगर आप अभी काम कर रहे हैं तो भी दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आप कभी भी जो है शादी कार्ड का काम सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो भी दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो यहाँ पे दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे शादी कार्ड के ऊपर में। तो यहाँ पे दोस्तों अगर कोई भी कस्टमर आता है शादी कार्ड बनवाने के लिए तो जो उसमें लिखा रहता है शादी कार्ड में वो किस तरह से लिखना है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लड़का लड़की का नाम लिखा हुआ है, प्रेषक लिखा हुआ है, साथ ही साथ यहाँ पे शुभ विवाह लिखा है, कब विवाह है वो लिखा है। और शादी कार्ड जैसे ही आप इसको खोलेंगे इस तरह से दोस्तों, तो इसके अंदर जो है कार्ड रहता है और ऊपर से हमारा जो है कवर रहता है। तो चलिए इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारा जो है शादी कार्ड ओपन हो गया। अभी इसके अंदर जो पूरा लड़का लड़की का नाम लिखा रहता है, एड्रेस पता लिखा रहता है, वो आपको कैसे लिखना है। अगर आप प्रिंटिंग का काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो जो आप जरूर देखिएगा, ये दोस्तों आपको बहुत काम आने वाला है। तो मैं सभी कुछ दोस्तों आपको कॉपी में जो लिख के स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा ताकि आपको बिल्कुल आराम से समझ में आएगा। क्योंकि दोस्तों अगर आप एक बार समझ लेते हैं तो आपको ये लाइफ टाइम जो याद रहेगा और कभी भी आप जो नहीं भूलेंगे कि कैसे आपको कस्टमर से क्या क्या पूछना है, क्या क्या यहाँ पे लिखना है, कहाँ पे लड़का का नाम लिखना है, कहाँ लड़की का नाम लिखना है। दोस्तों मैं सभी कुछ आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेके बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखिए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं स्क्रीन प्रिंटिंग से रिलेटेड और साइबर कैफे से रिलेटेड वीडियो अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास ये शादी का कार्ड है और यहाँ पे इसमें अंदर में क्या लिखा हुआ है और बाहर में क्या लिखा हुआ है, सभी दोस्तों आज जानकारी आपको पूरा मिलने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों मैंने यहाँ पे टेप लगा दिया है, क्योंकि यहाँ पे जो है कस्टमर का नंबर है जो कि दिख जाएगा अगर तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। काफ़ी भाई लोग जो है इस नंबर पे कॉल करने लगते हैं और उनको जो है कॉन्टैक्ट नंबर पूछने लगते हैं या तो कुछ भी पूछने लगते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों एक किसी का जो है सेफ्टी है, इसलिए जो है हमने इसको टेप से चिपका रखा है। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा कार्ड में लिखा रहता है दोस्तों, वो देखिए यहाँ कैसे कार्ड में लिखा रहता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है लड़का और लड़की का नाम लिखा रहता है। दोस्तों अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपको बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा कि कौन सा मैटर को कहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ऊपर में लड़का का नाम है और नीचे लड़की का नाम है। तो अभी दोस्तों हम बात करते हैं कि सबसे पहले जो है जिसका शादी है, लड़का का शादी है या लड़की का शादी है। मान लीजिए अगर आपके तरफ में लड़के वाले जो है शादी कार्ड छपाने आते हैं तो आपको कैसे लिखना है। तो यहाँ पे तो देखिए दोस्तों मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो यहाँ पे देखिए अगर आपके पास कोई लड़का वाला आता है तो सबसे पहले आपको जो है लड़का का नाम लिखना है ऊपर शादी कार्ड का। उसके बाद आपको नीचे लड़की का नाम लिखना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लड़का वाला का कार्ड था, तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर में जो है लड़का का नाम है और नीचे जो है लड़की का नाम है। तो इस तरह से दोस्तों आपको संग लगा के लिखना है लड़का और लड़की का नाम। उसके बाद यहाँ पे लिखा जाता है शुभ विवाह कि इनका शादी कब है। तो शादी का यहाँ पे डेट और दिन लिखा रहता है। यहाँ पे दोस्तों हर स्टेट का जो है एक ही होता है, थोड़ा बहुत अलग होता है, लेकिन मैटर जो है सबका सेम ही लिखा ही रहता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे डेट और दिन लिखा हुआ है और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे प्रेषक लिखा है। प्रेषक का मतलब होता है कि इस लड़के का गार्जियन कौन है, इसके पापा है या तो फिर इसके पापा अगर नहीं है तो दादा है, तो उसका नाम दोस्तों यहाँ पे लिखा रहता है। और वहाँ पे इनका एड्रेस भी लिखा रहता है और मोबाइल नंबर भी लिखा रहता है। तो इस तरह से आपको लिखना है। तो यहाँ पे जो जगह रहता है यहाँ पे आप जिसको भी कार्ड देंगे उसका नाम यहाँ पे लिखना है, वो कस्टमर का काम है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है भदानी प्रिंटिंग प्रेस बागोड़ी। तो यहाँ पे जो भी आपका प्रिंटिंग प्रेस का नाम है वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा और साथ में मोबाइल नंबर भी आपको डालना है प्रमोशन के लिए, क्योंकि दोस्तों इससे जो है काफ़ी लोगों को पता चलता है कि ये कहाँ का छपाया हुआ कार्ड है, जिससे कस्टमर आपका बढ़ेगा और देखेगा कि आपने अच्छा कार्ड छापा है तो आपका और भी कस्टमर बढ़ेगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं, यहाँ पे हमारा इतना कुछ हो गया। अभी हम बात करते हैं कि अब शादी कार्ड के अंदर क्या रहता है। बाहर का दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं रहता है, मेन है अंदर में क्या रहता है। तो आपको कैसे लिखना है वो आप देखिए। यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों मैं बताऊंगा कि कैसे यहाँ में क्या लिखा है, फिर मैं बताऊंगा कि कोई भी कस्टमर आपके पास आता है कार्ड छपवाने के लिए
कार्ड छपवाने के लिए आता है तो आप कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है मंगलिक क्षण, यानी कि दोस्तों ये होता है वैवाहिक कार्यक्रम की कब जो सो शादी विवाह का क्या क्या कार्यक्रम है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले डेट लिखा हुआ है और उस दिन को क्या है, शुभ लग्नोत्सव है दोस्तों, अगर लगन रहता है तो लग्नोत्सव लिखाता है। और उसके बाद यहाँ पे दिनांक 18/4/2024 दिन गुरुवार, मंडप छादन देव पूजा एवं घिढारी। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखा रहता है, जो भी वहाँ पे कार्यक्रम रहता है उसके हिसाब से आपको लिखना है। और यहाँ पे लिखना है संध्या, मतलब इस तरह से बागोडी से श्री राम डी के लिए बारात प्रस्थान। तो दोस्तों यहाँ पे बारात ये जो सो जाएगा तो यहाँ पे बारात लिखना है। और अगर मंदिर में शादी रहता है तो आप यहाँ पे मंदिर लिखना है, कोई भी लॉज वगैरह में शादी रहता है तो वहाँ पे वो लिखना है। और प्रीति भोज कब है दोस्तों, प्रीति भोज उसको बोला जाता है कि जब शादी होता है और जो खाना खिलाता है, जिसको आप लोग विवाह भात भी बोलते हैं, तो वो जो होता है दोस्तों वो प्रीति भोज कहलाता है। तो आपको प्रीति भोज लिखना है। आप टाइम भी लिख सकते हैं, आपके कस्टमर के ऊपर है कि आप किस तरह से वो लिखवाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक जो शायरी वगैरह भी लिख देना है। और यहाँ पे ये भी लिखना है कि अगर कोई बच्चा है तो उसको बाल मुहावर बोला जाता है। जैसे दोस्तों आप कोई कार्ड देखते होंगे, वहाँ पे लिखा रहता है कि मेरे भैया की शादी में ज़रूर से आना, या तो मेरे दीदी की शादी में ज़रूर आना, और वहाँ नाम लिखा रहता है। तो दोस्तों उसको बाल मुहावर बोलते हैं, जो कि आप समझते होंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखना है, मान्यवर परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा से। ये दोस्तों हिंदू शादी कार्ड है, इसलिए इस तरह से लिखा है। मुस्लिम शादी कार्ड का मैटर अलग होता है। तो यहाँ पे जो लिखा है, सबसे पहले लड़का का नाम लिखा है, यहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे संग दिया हुआ है, फिर लड़की का नाम लिखा हुआ है, फिर एड्रेस लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे है दर्शना विलासी। तो दर्शना विलासी में आपको जो भी लड़का का फैमिली मेम्बर है, जो भी गार्जियन है, जो भी दोस्तों गार्जियन नहीं, आप जो सो बोल सकते हैं कि जो भी उनका जाति वाला है, गोतिया वाला है, उसका नाम यहाँ पे सभी लिखा रहता है। और लास्ट में एक कौन सा मतलब टाइटल है वो परिवार यहाँ पे लिखा रहता है। और दोस्तों यहाँ पे अंकांक्षी में भी यहाँ पे जो लिखा रहता है वो यहाँ पे समझ लीजिए कि जो भी इसका गार्जियन है उसका नाम यहाँ पे लिखा रहता है। कस्टमर जो भी बोलेगा वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि कोई भी कस्टमर आपके पास आता है कार्ड छपवाने के लिए, तो आप शुरू में क्या क्या लिखेंगे, क्योंकि यहीं पे जो है सो हमारा कन्फ्यूजन होता है। तो सबसे पहले दोस्तों जो आप लिखेंगे वो सबसे पहले आप जो भी आपके पास कस्टमर आएगा आप सबसे पहले उसका नाम लिखेंगे। तो एग्जाम्पल में दोस्तों मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि मेरे पास कोई कस्टमर आया, जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, जैसे हमारे पास कोई कस्टमर आया राजेश सिंह करके। तो यहाँ पे जो है सो हम सबसे पहले ऊपर में राजेश सिंह लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे कि कितना पीस उसका कार्ड रहेगा। तो मान लीजिए कोई बोलता है 300 पीस, तो 300 पीस इस तरह से लिख देंगे। और कितना रुपया वाला कार्ड है, मान लीजिए 10 रुपया वाला कार्ड है, तो यहाँ पे हम 10 लिख के और ऐसे करके इक्वल में 3000 कर देंगे। तो ये हो गया दोस्तों। अभी हम बताते हैं उसके बाद आपको क्या करना है। यहाँ पे आप जो सो कार्ड का अगर कोई नंबर है या तो आप अपना मार्का लगाए हैं तो यहाँ पे आप वो डाल सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है, अगर लड़का का शादी है तो लड़का लिखना है, और लड़की का शादी है तो लड़की लिखना है। तो वो आप अपने हिसाब से कस्टमर के हिसाब से लिख सकते हैं। तो एग्जाम्पल में दोस्तों हम लड़का ले लेते हैं और यहाँ पे उसका नाम लिख देते हैं राजेश सिंह। तो दोस्तों ये हो गया राजेश सिंह। उसके बाद यहाँ पे लिखना है राजेश सिंह के दोस्तों पहले यहाँ पे लगाना है चिरंजीव, जो कि दोस्तों इस तरह से कार्ड में लगा है। तो यहाँ पे अगर लड़का है तो चिरंजीव लगाना है और लड़की है तो आयुष्मती लगाना है। उसके बाद यहाँ पे लिखना है कि एल जो लड़का है वो पहला पुत्र है, दूसरा पुत्र है, तीसरा पुत्र है, चौथा पुत्र है। अगर पहला पुत्र है दोस्तों तो यहाँ पे लिखना है प्रथम सुपुत्र, इस तरह से। और यहाँ पे अगर दूसरा है तो यहाँ पे लिखना है द्वितीय सुपुत्र। और यहाँ पे दोस्तों अगर तीसरा है तो यहाँ पे लिखना है तृतीय सुपुत्र, और चौथा है या सबसे छोटा है तो लिखना है कनिष्ठ सुपुत्र। तो दोस्तों इस तरह से आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद सबसे पहले उसका माँ का नाम लिखना है। तो चलिए यहाँ से हम यहाँ पे इस तरह से लिख देते हैं प्रथम सुपुत्र। उसके बाद उसका माँ का नाम लिखना है, जो भी उसका नाम है। तो यहाँ पे आपको श्री लगाना है और इस तरह से मती लगाना है, श्रीमती लगाएंगे। उसके बाद उसका माँ का नाम लिखेंगे, फिर यहाँ पे श्री लगा के इसका बाप का भी नाम लिखेंगे, यानी कि पिताजी का नाम लिखेंगे।
और यहाँ पे आपको एड्रेस लिख देना है। तो यहाँ पे दोस्तों ये हमारा जो सो लड़का का कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे सेम टू सेम आपको लड़की का इसी तरह से लिखना है और यहाँ पे आपको आयुष्मती लिखना है लड़की का नाम लिखने से पहले। और यहाँ पे दोस्तों आपको प्रथम सुपुत्री है या द्वितीय सुपुत्री है वो आपको मैंने बताया था कि किस तरह से आपको लिखना है। और यहाँ पे अगर कोई कस्टमर बोलता है कि दादा दादी का नाम भी लिखने के लिए, तो यहाँ पे होता है सुपुत्र नहीं होगा, यहाँ पे होगा सुपुत्र होगा इसमें माँ बाप में, और दादा दादी में होगा दोस्तों सुपुत्र होगा, ठीक है। और अगर लड़की है तो फिर सुपुत्री होगा। तो इस तरह से आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पे इतना लिखने के बाद आपको लिखना है मांगलिक कार्यक्रम कि कब शादी का कौन कौन सा डेट है। तो इस तरह से अगर आप लिख देंगे मांगलिक कार्यक्रम, फिर जो भी यहाँ पे डेट है तो सबसे पहले आपको डेट मारना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको डेट मारने के बाद कौन सा दिन है वो मारना है, और उस दिन कौन सा कार्यक्रम है वो यहाँ पे मारना है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों सेम उसी तरह से लिखना है। और शादी अगर घर पे है, बारात आने वाला है या तो बारात जाने वाला है, तो यहाँ पे बारात जाने वाला है तो आप यहाँ पे लिखेंगे बारात प्रस्थान, और अगर बारात आने वाला है तो आप लिखेंगे बारात आगमन। तो इस तरह से अगर आप लिखेंगे तो आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं होगा। और अगर मंदिर में शादी है तो जो भी मंदिर है वहाँ का आप नाम लिखेंगे उस मंदिर का, और वहाँ पे लिखेंगे मंदिर में दोस्तों शुभ विवाह। तो यहाँ पे भी आपको शुभ विवाह लिखना है, लेकिन यहाँ पे बारात आगमन वगैरह भी लिखाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखना है प्रीति भोज, जैसा कि मैंने आपको पिछली बार बताया है, जैसे कि इसमें कार्ड में आपको बताया कि किस तरह से टाइमिंग देख के आपको लिखना है। यहाँ पे रिसेप्शन वगैरह है तो आप यहाँ पे रिसेप्शन भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपको उसके नीचे लिखना है बाल मुहावर। तो बाल मुहावर में दोस्तों वही जो मैंने बताया आपको कि मेरे भैया की शादी में ज़रूर से ज़रूर आना, दीदी की शादी में तो या तो बुआ के शादी में, तो दोस्तों यहाँ पे बुआ अगर कोई है तो बुआ लिख लेना है आपको। और किसी भी बच्चे का जो सो नाम लिख देना है जो भी वहाँ पे वो बता रहा है। अगर एक है तो इस तरह लिख दीजिए, और ज़्यादा है तो यहाँ से कॉमा दे के आप जो सो नाम लिखते जाइए। तो यहाँ पे हम नाम जो भी उसका नाम है वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों लिखना है दर्शनाभिलाषी। तो दर्शनाभिलाषी में आपको जो मैंने बताया था इस कार्ड में उसी तरह से आपको दर्शनाभिलाषी लिखना है। दर्शनाभिलाषी लिखने के बाद यहाँ पे बहुत लोग जो स्वागत करता है या तो स्वागत कांक्षी लिखाता है, तो ये भी दोस्तों आपको लिखना है। तो जो भी स्वागत करता है वो लिखना है, साथ में साथ आकांक्षी लिखना है। और आकांक्षी में जो भी मोबाइल नंबर देता है या जो नाम देता है गार्जियन का वो लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है। तो इस तरह से दोस्तों अगर आप लिख लेंगे तो आप जो 100% बिल्कुल इजी तरीके से आप मैटर बना सकते हैं। अभी दोस्तों मैं बहुत ही जल्द मैटर बनाने वाला वीडियो लेके आऊँगा, तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।